के सानिध्य आइए कुछ पल साधना के लिए आरती के साथ। नारायण हरि। सभी साधक आराम से बैठ जाएंगे। चेहरे पर मुस्कान के साथ गहरी लंबी सांसों पर अपना ध्यान रखते हुए आज की साधना शुरू करते हैं। श्री परम गुरुदेव जी के चरणों में अपना प्रणाम करेंगे। श्री परम गुरुदेव जी का आभार करेंगे। इस प्रकृति का धन्यवाद करेंगे। स्वयं का धन्यवाद करेंगे। महसूस करेंगे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आनंद में हूँ। मैं आनंद में हूँ। ईश्वर की असीम कृपा मुझ पर मेरे चारों ओर बरस रही है। ईश्वर की असीम कृपा मुझ पर चारों ओर बरस रही है। बेस सभी थोड़ा साधक बेस थोड़ा स्लो करें। आवाज की वॉल्यूम बहुत अच्छी है। बहुत आराम के साथ जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपकी जो भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियों की स्पीड, गति, एफिशिएंसी कुछ कम हो जाती है। पिछले दिनों मैंने जब भी आप लोगों से बात करी ध्यान में, तो मैंने लगभग सभी साधकों को टोका हल्का ऊंचा बोलिए। और जब मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूं तो मैं पाता हूं कि वॉइस बिल्कुल ठीक है। और ये प्रयोग मेरा काफी समय से चल भी रहा था। आप लोगों ने देखा है गहरी ट्रांस की अवस्था में शरीर नहीं हिलता, जो भी कुछ है। तो जो इंद्रियों की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ा अपने से कमतर हो जाती है, क्योंकि अब वो कहीं और सिंक्रोनाइज कर रही हैं। तो संसार में उनका सिंक्रोनाइजेशन कम हो, इसलिए स्पीड कम रखने को कहा जाता है। सभी साधक अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखेंगे और महसूस करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। कृपया अपनी आती और जाती हुई श्वासों की ओर अपनी चेतना को लेकर आए। एक और लंबा गहरा श्वास भीतर, एक और लंबा गहरा श्वास बाहर। आप अपनी आती और जाती श्वासों को देख पाने में सक्षम हो रहे हैं। आप बहुत आराम के साथ सीधे बैठे हैं। यदि आवश्यकता ना हो तो आपकी कमर बिना किसी सहारे के बिल्कुल सीधी है।
सीधी बैकबोन के साथ श्वास भीतर उतर रही है और बाहर जा रही है। शारीरिक अवस्था, बैकबोन स्ट्रेट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, टेकिंग प्लेस ऑटोमेटिकली। रीढ़ की हड्डी को आपने सीधा कर दिया है। श्वास के भीतर उतरने का क्रम और बाहर निकलने की क्रिया स्वतः हो ही रही है। आपकी चेतना आपके गर्दन के मध्य भाग के आसपास आ रही है। ये वो स्थान है जहां पर खोपड़ी और बैकबोन का मिलन होता है। अपनी पूरी चेतना को गले के पीछे के हिस्से अर्थात गर्दन पर ले आए। जब आपकी चेतना यहां आकर ठहर जाएगी, तब संभव है कि आपकी गर्दन आपके हेड अर्थात सर की खोपड़ी की स्थिति को एडजस्ट करेगी। यदि अब सर की खोपड़ी थोड़ा आगे, पीछे, दाएं, बाएं, सीधे होने के क्रम में कुछ ऊपर या नीचे, अथवा तो गोलाकार में घूमकर थोड़ा स्वयं को
एडजस्ट करने की कोशिश करें तो आप उस क्रिया में बाधा उत्पन्न ना करें। आपकी चेतना पूरी तरह से आपकी गर्दन पर है और आपकी गर्दन पंचम चक्र, नीचे के चार चक्रों का ऊपर के दो चक्रों के साथ बैलेंसिंग, समायोजन, बैठाने की चेष्टा कर रहे हैं। आपकी चेतना पुनः आपकी सांसों पर है। सर का भार अब संतुलित हो चुका है और आपका पंचम चक्र रिलैक्स है। कृपया अपनी चेतना को अपनी श्वासों पर ले आइए। अगले 5 मिनट के लिए आपके कानों में कोई ध्वनि नहीं गूंजेगी। मैं आपको आपके साथ छोड़ रहा हूं। इस अवस्था का आनंद लीजिए और यदि कोई हलचल हो तो शारीरिक हलचल को रोकना नहीं है। यदि इन 5 मिनट में आपकी आंखें खुल जाती हैं तो आंखें खोलकर अपने श्वास को देखेंगे।
गुरु प्रभु 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 गुरु 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 प्रभु 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 जीवन की नैया डोले थी हर पल पार लगा दिया गुरु जीवन में अब तू आ ही गया गुरु 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 प्रभु 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 माया में खुद को डुबोता रहा था तुमने निकाल दिया गुरु जीवन में अब तू आ ही गया गुरु 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 प्रभु 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 कुम्हलाया फूल जीवन का मेरे तूने खिला दिया प्रभु जीवन में अब तू आ ही गया गुरु 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 प्रभु 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 दूरी बहुत थी ईश्वर से मेरी खुद में दिखा ही दिया गुरु जीवन में अब तू आ ही गया गुरु 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 प्रभु 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 गुरु 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 प्रभु 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 मेरी सांसों में बस तू ही तू मेरी नींदों में बस तू ही तू मेरे सपनों में तू ही तू मेरे जीवन में तू ही तू गुरु 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 बस तू ही तू गुरु गुरु गुरु
बस तू ही, तू ही, तू, तू ही, तू ही, तू, गुरु, गुरु, गुरु। आ गए सब साथ, धीरे धीरे, धीरे धीरे कृपया चले आए। 2-3 साल पुरानी बात है, आप सबको ध्यान है, जब कुछ भविष्यवाणियां आई थी और हमने उन पे कुछ चर्चा भी की थी। उस क्रम में 19 मई 2023 को, उस क्रम में एक और भविष्यवाणी आई है। आइए पहले 19 मई 2023 की ये जो इशारे आए थे उन पे चर्चा करें। एक लीला पूर्णता को प्राप्त होने की शुरुआत हो चुकी है। तृतीय दशक में सब कुछ बदल जाए, मतलब कि 30 ऑनवर्ड्स। ये चक्र चलता रहता है, चार का, चार युग। चक्र का प्रथम चरण प्रारंभ होगा तो प्रवास स्थल सुंदर होगा, रमणीय होगा, जीव जीव में भेद समाप्त होगा और प्रेम होगा। चक्र का पहला चरण सतयुग है, बताना चाहते हैं सतयुग आने वाला है। प्रवास स्थल सुंदर होगा, पृथ्वी हमारा प्रवास स्थल है, सुंदरता है। मानव निर्मित मार्ग समाप्त हो जाएंगे, बहुत ज्यादा धर्म नहीं बचे। जो धर्म है ये मानव निर्मित मार्ग, और सनातन मार्ग ही बचेगा। जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैंने सनातन धर्म की बात नहीं करी यहाँ पे, सनातन मार्ग ही बचेगा। सनातन जो आदि अंत से परे है, इस बदलाव को होने में सब कुछ बदल जाए। सभी सौभाग्यशाली जो ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हैं इस परिवर्तन को देखेंगे। जो दूसरों का अपकार करते हैं, दुष्टता का आचरण करते हैं, वे नष्ट होंगे, फिर चाहे 100 के 10 ही क्यों ना बचे। धन की कीमत समाप्त होगी, अगली दिवाली से धान्य ही धन होगा, अनाज। इसको बचाकर सहेज कर रखना होगा। करुणामय आत्माओं को ईश्वरीय संरक्षण प्राप्त होगा, किंतु उन्हें भी विनाश का साक्षी बनना ही होगा। बता रहे हैं कि विनाश हो। और पिछले 3 सालों में हमने देखा धरती पर विनाश की क्रिया बढ़ी है, लगातार बढ़ी है। विनाश सुनकर डरना नहीं, विनाश डराने वाला होता है, किंतु ये भी लीला है, विनाश लीला। ठीक है, विनाश को भी लीला बताया गया, किंतु ये भी एक लीला है, विनाश लीला। विनाश के बाद कुछ नहीं बचता, किंतु विनाश लीला के बाद सदैव एक नई शुरुआत होती है, एक नया सवेरा। इस शब्द को आपने कई बार सुना। वो अब युवान हो रहे, कल की, कल की लिए कहा है। वो अब युवान हो रहे होंगे, सब लीला है, प्रेम की पराकाष्ठा, जल्दी सबके सामने होंगे। उसके पूर्व उनका नाम आ जाएगा जो वेदों में वर्णित है। मोहम्मद की कयामत की वाणी भी तो सिद्ध करनी है उन्हें, 1400 साल। धरती की करवट का समय लग चुका है अब। सभी जीवों पर दया का भाव रखना, हमेशा शांत रहना, करुणामय रहना, किसी को दुखी ना करना, यही ध्यानियों के लक्षण है।
यही मार्ग है, यही नैया, खेवैया आ चुका है, प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है, चक्षु खोल लो, किसी क्षण भी चक्षु की प्यास बुझ सकती है, वो क्षण अब दूर नहीं होगा सब तृतीया में। 2030 से 2040। आइए अब जो पिछले महीने इस पृथ्वी को लेके, वो मैं आपसे चर्चा करूं। व्हाट्सएप में ढूंढने में टाइम लग जाता है, क्योंकि वो जैसे लिखवाते हैं तो व्हाट्सएप पे ही लिखने लगता हूँ। मिल गया, ये है 19 जून 2026 की। क्योंकि गति तेज थी लिखने की और मैं ये बोल के लिखा है, तो कुछ शब्दों में कुछ गड़बड़ है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर 30 to 40 है इसका। फाइनली द वेट इज ओवर, इंग्लिश में है। फाइनली द वेट इज ओवर फॉर द गुड सोल्स, एंड ऑफ कोर्स फॉर द देवराज, and the cycle of destruction for good and cleansing. The things on earth shall be in full swing starting since January 2027. This cycle is going to stop by 2036. This is basically a unstoppable process and cannot be reversed or redesigned because the time has come. So reversing is impossible as this is the Kal Chakra. आई रिमेंबर अप्रोक्सीमेटली 2 years बैक, 3 साल का था वो, मुझे दो गलत ध्यान रहा, देर वॉज ए सीरीज, ये गलत, हाँ, 2 साल पहले करीब, सीरीज ऑफ earthquakes back to back in the different part of the earth. It was a horrifying experience. Noble souls rejected that idea and started working upon some new idea wherein tension and panic situation can be reduced among the residents of earth. During my earlier talks, I clearly mentioned about the situation and told you guys to wait for some time. And noble souls are planning. Noble soul are working on a better idea wherein people should rest in peace with peace. During this upcoming time, starting from 2027 to January 2036, everyone will experience total paradigm shift in the earth. When I say everyone, I would like to clarify everyone doesn't mean the resident of earth only. More and more souls, which are there in the upper and lower seven lokes, with all their 63 compartments, are going to see this change. When I am going to see as exactly what is going to happen during the speed on the earth, I can only see a very black, dense smoke all around the earth. I also found that this smoke is moving around the earth, especially on the land part. It is like a dense cloud of monsoon which is moving slowly from west to east and is going to cleanse the negativity of the environment. This is how this black dense cloud is rotating around the earth, especially the land part of the earth, not disturbing more to the lower plateau of Africa, South Africa, and some upper connected parts to it. South Africa means country South Africa. Very interestingly, the lower part of India might be below Gujarat and the complete zone below Gujarat and Madhya Pradesh. Some part of Rajasthan is again good. The lower part of UP is good. And of course, I cannot say very confidently about Orissa, Northeast Bangladesh Avenue. Nepal is again going to be safer at this time. In the a very big movement in the बात समझ नहीं आया क्या है ये very big movement might be a new nation
is bound to come in the form of the birth. There are possibilities that the time is about to come wherein Tibet is going to be a bigger country than China. The areas of Russia where you can find only ice and ice, I think people call it with the name of Siberia, which I am not confident, but the zone and lines are already there. But the zone, in this zone, aliens are already there. 1 minute. So aliens landed here in 2017 and they started working here since 2017. They have already installed their permanent station over here. The station is established for a time frame of 20 years. It is the target to cleanse the environment of the earth and make a better planet so that more and more souls can come here, enlighten their dharma and adhyatmic frequencies, learn new lessons, spread love and fitness on the earth and go back. This is how each and every soul is going to help the ultimate target of the Creator, that shall be the only divine work which living being is supposed to do here or anywhere the soul is staying in any lok. A new divine leafy plants has already grown up in the upper part of Russia, which currently I am seeing Siberia. But don't get confused with Siberia. If it is Siberia, it's is okay. If it is not Siberia, then it is the upper part of Russia. फिर उन्होंने उसको लोकेशन को एक्सप्लेन किया है जियोग्राफिकली कि कैसे भारत के ऊपर मंगोलिया के ऊपर जाके हल्के राइट के साइड में अलास्का के इधर, तो उन्होंने साइबेरिया को स्पष्ट किया है, क्योंकि वो शब्द नहीं आ रहा था उस समय. So many, it is like the Amrit plant for the earth. The heat of this Amrit plant has started spreading in the environment of the earth. The melting of ice is a result of it. As soon as the more ice is going to be melted down, more Amrit plants means Amrit plant means वेरी फ्यू पॉजिटिव मंत्र वाइब्रेशन. उन्होंने अमृत प्लांट को एक्सप्लेन किया है जो इसमें एक कोई मंत्र की चैंटिंग की वाइब्रेशन है, which is already there. It is going to be unveiled, and as soon as it is going to spread out, it will fast move towards China. All the negativity of communist China is going to be vanished badly, and the people of China will be out of the control of these Chinese gangs. But for that, they will have to pay a very, very heavy price. This bath is going to make the river of Brahmaputra red. Sikkim, Bhutan, less Bhutan, Bangladesh, West Bengal, Orissa, Bay of Bengal. These all zones are bound to see a very tougher time once this wave will enter into Sagar. It is going to be relaxed and will not move further towards Australia. The way which is going to start from the place of Russia is going to capture entire Europe. Europe will never be like this as it is today, but I see few good souls have already taken their charge in Europe. Unfortunately, nothing such happening I could see in the zone of geographical zone of current China. Europe could able to save itself to the tune of 20 to 22%. USA is very smart. USA will save itself from for some more time, but the internal conflicts of USA long rooted, deep rooted by the wrong decisions. They have taken wrong political decisions. They have taken 150 years back and wrong commercial decisions taken in last 50 years. These wrong decisions will become the main reason of USA to bow down their head permanently. Still, I can see a very positive movement, a very positive religious, spiritual movement is going to take shape in Russia, which is going to enlighten the older part of USSR, Central Asia part, and these Russians are going to help them. But very less population will be available there, and they all are going to worship fire and sun, Surya Dev.
Once again, they will be wearing good clothes and they will drink divine water. कुछ डिवाइन वाटर की बात हुई है, वो मुझे अभी क्लियर नहीं है. I could able to see the water of river Ganga in India is going to be polluted by the virtue of heavy floods. More and more sand and trees and branches are flowing in the main stream, which is going to create problem in the flow of main stream of river Ganga. No one can do anything at this time. By June 2036, the water of river Ganga will become as pure and pious as mentioned in the Shastra. The source near Sialkot, Islamabad, are going to develop in a very good way, but with entirely changed regime and system. I cannot see any more Islamic followers in the zone. The people who will come in a para of say around 2025 kilo in a parameter. Sorry, the people who will come in a parameter of say around 20 to 25, 20-25 kilometer radius of Islamabad are going to be blessed with divine light. These sources are going to recognize themselves and will help to destroy or minimize the Islamic tradition in Central Asia. Few secret divine energies are always available in the zone of Islamabad at the right time. उन्होंने कहा इस्लामाबाद में कुछ पॉजिटिव ऊर्जाएं हमेशा मौजूद रही हैं. इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी. At the right time, right? They wake up and do their work for last 5,000 years. These energies are there as promised by Lord Krishna, and this time this will be the last activity, and after doing this they all are entitled for the salvation after June 2036. It is possible at one or two nuclear explosion will take place probably after first explosion, but after that the energy of Suryadev is going to inactivate all nuclear warheads available on the earth and they all will become a bundle of garbage. I am afraid to say, but what I can see nuclear attack in West Asia, mainly in the zone of Iran, Iraq, Kuwait, Saudi, UAE, Hormuz zone, which is almost clear. Divine souls are still working to avoid this situation and they are trying to put better thoughts in their mind so that the people responsible on the earth for taking such actions can change their mindset and a nuclear war can be avoided. I remember during my year and a half old discussion, there were three new attacks were planned at the time, wherein one was in the basin of Brahmaputra. तो ये चीज आपको नहीं पता, 1.5 या 2 साल पहले कनेक्ट हुआ था तो मेरी फैमिली मेरे साथ थी, तो उस समय 3 न्यूक अटैक बताए गए थे. लेकिन ये भी बताया था कि जो डिवाइन सोल्स हैं वो काम कर रही हैं इस चीज पे कि ताकि पृथ्वी पे कम से कम तबाही, लोगों को कम से कम कष्ट हो. The basin of Brahmaputra. So, in today's understanding, as of now, one attack is almost for sure at this time. ब्रह्मपुत्र के लिए उन्होंने आज भी कहा ब्रह्मपुत्र खराब होगी, बोला ना कि वो पूरा फ्लो आएगा उड़ीसा इन सबको लेते हुए. There is no time for us for human race to correct the things or to change anything. We had time. What we had done, as it is not a time for the change, it's a time for justice, which Prophet Muhammad also told to his disciple. No more religious torture on the earth, 2036 onwards. We cannot do anything now, we can only see, we can only suffer, and we can only get the results of our deeds of past. Since it is a mass movement, if any injustice happen to any soul on this earth, that soul is bound to get a proper compensation as per the law of God. It is our duty to do not get panic and see the thing silently as we do in a film theater. Sit silently, sit calmly, and see, don't interfere. Because now onwards, you do not have any more rights to interfere. You can only see God love us all. ईश्वर ईश्वर ईश्वर. 19 तारीख को जो मेरे को इंसाइट्स आई वो मैंने आपको शेयर की और इस वीडियो के थ्रू ये पब्लिक भी हो जाएंगी. किसी को यदि कुछ समझ नहीं आया है, कोई क्लैरिटी चाहिए तो आराम से पूछ सकते. सर
पहले ज्योति फिर रुचि। गुरुजी, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया का उसमें शायद, क्योंकि गुजरात के नीचे और मध्य प्रदेश के नीचे यूपी का लोअर पार्ट। स्टिल बेटर बताया है, लेकिन जो नर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया उस पर उन्होंने कुछ खास बात नहीं की है, तो हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं कहा डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन टफ टाइम हो सकता है एज पर द स्क्रिप्ट। और बोलो रुचि। सर एंड में आपने बोला ना कि मतलब हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, हमें केवल देखना होगा। सर तो हम तो वैसे भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये तो चल ही रहा है सब कुछ। मतलब हमारा इंटरफेयर हम कैसे कर सकते हैं इसमें? ऐसे आप देखो, 3 साल पहले और अब की भविष्यवाणी में कितना चेंज आ गया। अभी बिल्कुल हर चीज 2-2 के लिए डिसाइड हो चुका है, उस समय सब कुछ ओपन ओपन था। ऐसा माहौल बनेगा, ऐसा। उस समय भी हमारे हाथ में चीजों को चेंज करने की क्षमता थी। मैंने आप लोगों को शेयर किया था ना, जब पृथ्वी पे लगातार भूकंप आ रहे थे, कि मुझे लगता है कि ईश्वर ने योजना बदल दी, अब भूकंप नहीं आएंगे। मैंने बोला था आप लोगों को या नहीं बोला था? बोला था ना। और फिर भूकंप नहीं बोला आए। था। बोला था ना। फिर भूकंप नहीं आए। और इतनी तेज सीक्वेंस थी भूकंप की कि लगातार भूकंप आते थे, हर रोज खबर आती थी। लेकिन अब क्या है, अब लगभग डिजाइन लॉक हो चुका है। अब जो न्यूक्लियर अटैक्स हैं, उस पे भी डिवाइन सोल्स काम कर रही कि वो ना हो, ताकि इस पृथ्वी पे कम से कम हानि हो के, कम से कम कष्टों के सामना करके बदलाव लाया जा सके। ठीक है। एनीथिंग एल्स? हमें क्या करना चाहिए? सॉरी। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? इंटरफेयर नहीं करना है। उन्होंने कहा आखिर में, उन्होंने पहले बार भी कहा था, 3 साल पहले भी, दया रखो, करुणा रखो। आप लोग जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। ध्यान करते रहो। पैनिक नहीं होना है। चीजों को संभालना है। संभाला तो जा नहीं सकता, लेकिन हमारा परिवार, हमारा समाज, इसको हम यदि कुछ वाइब्रेशन दे सकें। पैनिक बिल्कुल, साफ साफ लिखा, पैनिक नहीं होना है। ये होके ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। यद्यपि गॉड अल्टीमेट अथॉरिटी है, तो ये जो भविष्यवाणी एज ऑन डेट है, ये 19 की थी। उसके बाद कुछ परिवर्तन हो गया हो, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। परंतु परंतु मुझे ऐसा लगता है कि न्यूक अटैक पे वो लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब, जो आप लोगों को नहीं पता, 1.5-2 साल पहले उसमें ब्रह्मपुत्र के जोन में न्यूक अटैक था। लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र का पानी लाल हो जाएगा, विच इज नॉट, लेकिन उन्होंने न्यूक अटैक नहीं बोला है। तो हो सकता है उसकी इंटेंसिटी लो की गई हो। गंगा जी के लिए बोला है। गंगा जी का जो फ्लो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा हाईली, फिर ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाएगा। ठीक है। और कोई? गुरुजी इस ब्रह्मपुत्र। जी। ब्रह्मपुत्र का तो टेक्निकली है। जो चाइना भी नया एक अपने वो यू शेप बनता है चाइना से, जब ब्रह्मपुत्र इंडिया में अरुणाचल में आती है। चाइना चाइना वहाँ एक डैम बना रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। और अभी परसों ही उसके अंदर बीबीसी में, उसमें न्यूज में दिखाया है कि वो जो डैम प्रपोज है वो एकदम उसके नीचे फॉल्ट लाइन है, सबसे बड़ी वर्ल्ड की। तो दे वार्न, चाइनीज साइंटिस्ट ने वार्न किया है चाइना गवर्नमेंट को कि यू शुड नॉट गो फॉर दिस, लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। वो जब होगा तो वहां से जो डिस्ट्रक्शन आएगा सारा का सारा, अरुणाचल प्रदेश, इंडिया, आसाम होते हुए सारा बांग्लादेश सब खत्म होता चला जाएगा आपका। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेट अस सी क्या होगा। हाँ, बस ये है। ठीक है ईश्वर ना। से प्रार्थना है कि कुछ हो नहीं ऐसा। नहीं, जो होना है वो अब सब लगभग लॉक हो चुका हम्म। है ना। और अगर शरीर में कोई रोग लग जाए सॉरी, तो उसकी सफाई के लिए चीरे लगते हैं, ऑपरेशन होते हैं, बदन के अंग काट के निकाले जाते हैं। हम उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ ना दो चीजें ध्यान में लेना। एक तो ये, ऐसे ऐसे समझ के लेना इसको पहले। एक तो ये हो सकता है हम सोचे भाई ये हमारे टाइम पे क्यों हुआ, ये तो जो मानव है इतने टाइम से कर रहे हैं, हम ही क्यों रेस्पॉन्सिबल हैं। एक तो इसको सोच के हम परेशान हो सकते। तो इसको सोच के परेशान नहीं, हमें सोचना है कि हम बहुत
भाग्यशाली हैं कि ये सब हमारे सामने हो रहा है। इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे देखो, उन्होंने मोहम्मद की 2 बार बात करी है ना। और मोहम्मद साहब ने बोला है ना, वो कयामत की रात का हम्म। सब ओपन है, वो कोई खुला है वो तो उस तरह का कुछ आत्माओं का, क्योंकि मोहम्मद के फॉलोअर ने किया क्या वो एक अलग बात है। लेट अस टॉक ऑफ मोहम्मद, तो ठीक है, उनको डिविनिटी थी, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। तो अब वो आत्माओं का वो होना है, सबका न्याय होना है, मासिस का होना है। तो न्याय होगा तो कैसे होगा? अब मासिस के साथ होगा तो अन्याय भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला ना कि अगर अन्याय होगा तो ईश्वरीय कानून के अनुसार कंपनसेशन मिले। कंपनसेशन की बात हमने कभी कभी अपने साधना के सेशंस में करी है। तो हमें इस बात के लिए बहुत धन्यवाद होना चाहिए कि चलो अच्छा है भाई, हम इस चीज के जो है वो विटनेस बन रहे हैं, हमारे सामने हो रहा है, हमारे कर्म तेजी से कटेंगे, हमें अपना सेंटर नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ और कह रहे थे प्रेम या ज्योति, आप लोग कुछ कह रहे? गुरुजी ये मैंने एस्ट्रल ट्रेवल एक बुक पढ़ी थी हमारा की, तो उसमें वो सप्तऋषिज का ये ऐसे बताते थे कि वो हिमालय में कहीं पे उनकी मीटिंग्स होती हैं डेली फॉर द बेटरमेंट ऑफ अर्थ, ऐसा भी कुछ। Okay. तो इस बारे में कोई प्रूफ तो नहीं है ठीक है ना, हम ध्यान से इनको जान पाएंगे। लेकिन यदि हम प्रूफ की बात करें तो महाअवतार बाबा जी की जो ध्यान परंपरा है वहां पर ये कुछ प्रूफ हमें मिलते हैं, ठीक है। जहां पर हमें बताया गया उस पुस्तक के माध्यम से परमहंस योगानंद जी ने कि इस धरती को, ये जो धरती का जो चक्र है, इसके लिए जो ओनरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो महाअवतार बाबा जी के पास है। तो उन्होंने उसमें ये भी लिखा है बुक में कि महाअवतार बाबा जी एक बार उन्होंने बुलाया था मीटिंग के लिए, अभी मैं भूल गया, अपनी सिस्टर को बुलाया था, आई थिंक लाहिड़ी मास्टर को बुलाया था, और एक और संत थे, मैं उनका नाम भूल गया, विनीन्द्र संत शायद उनको बोलते थे, पर वो मुझे ठीक ख्याल नहीं। युक्तेश्वर। उनको क्या नाम, नहीं केशवानंद जी शायद नहीं। हाँ केशवानंद जी, केशवानंद। केशवानंद जी नहीं, दिस मीटिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ वहां केशवानंद जी नहीं थे, जितना मुझे ध्यान है अभी पुस्तक के थ्रू। एक ऋषि हमारा भी थे गुरुजी, हमारा। वो मेरे ध्यान नहीं, जो मैं उस मीटिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ वो विनीन्द्र संत करके उनको बोलते थे, उनका कुछ नाम था। उनको इनवाइट किया था उस मीटिंग में लाहिड़ी माशा ने। तो वहां पर उन्होंने कहा था, महाअवतार बाबा जी ने अपनी बहन को कि लाहिड़ी माशा ने इन संत को बोला आप देखो। तो अभी लाहिड़ी माशा तो बोलते नहीं था ना उनके आगे तो उन्होंने अपनी बहन को कहा कि मैं मेरी इच्छा है कि मैं अब ये रूप भी छोड़ के अनंत सागर में विलीन हो जाऊं। तो उनकी बहन ने, शायद मुझे ध्यान नहीं क्या, उनका आशय ये था कहने के लिए कि अभी आपको यहाँ पर रहना चाहिए, इस धरती को ध्यान रखने के लिए। तो महाअवतार बाबा जी ने कहा था कि तुम्हारे मुख से ईश्वरी इच्छा ही प्रकट हुई है, इसलिए मैं अब अपने इस रूप को त्याग नहीं करूंगा, आई विल स्टे। तो वो एक प्रूफ है जिसमें हम मान सकते हैं कि जो बहुत दिव्य आत्माएं हैं वो इस धरती को चलाने के लिए योजनाएं बनाती हैं और उनको अमल में लाती हैं। अमल में लाने के लिए जो कंसर्न पीपल हैं वो उनके मस्तिष्क के विचारों को प्रभावित करती हैं। तो वो योजनाएं हैं, बिल्कुल होंगी, सप्तऋषि भी कह सकते हैं, बिल्कुल होंगी योजनाएं, वो हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो हम गुरुजी दिल्ली में ही रहे, नहीं, जाके कहीं करना राइट। भी, हमारा कर्म क्षेत्र यही है आप कहाँ चले जाओगे, बता। एमपी, एमपी चले जाए गुरुजी। एमपी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्यों अपना कर्म क्षेत्र छोड़ना है? हो सकता है आपके पास एक हाथ में कला है, हो सकता है आपकी कला का प्रयोग आना हो उस समय। अब वो थे ना, वो चाइना गए थे ना, वो भारत के एक डॉक्टर साहब थे, क्या नाम था, चाइना में वो था ना, वो प्लेग या चेचक कुछ था, बड़ा पिक्चर भी बनी थी कि अमर कहानी डॉक्टर, डॉक्टर कोटनिस। बंगाली डॉक्टर थे गुरुजी डॉक्टर शायद। डॉक्टर कोटनिश कोटिन है डॉक्टर ना, कोटनिस। डॉक्टर कोटनिश हाँ। है ना।
तो उनको एक ड्यूटी दी गई थी, उन्होंने कहा उस समय का युग, कहाँ भारत कहाँ चाइना, गए वो। तो हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो, भागना नहीं है ज्योति। भागेंगे क्यों? क्या होगा मैक्सिमम, बस मरेंगे ना, इज्जत से मरेंगे। और फिर जब इस बात की क्लैरिटी हो ही गई है, और ये तो क्लियर है ही, जाना है, तो फिर अब्दुल कलाम की तरह, है ना, बस काम करते करते निकलने, ना भी मेरे मन निकलना में पड़े। तो, सॉरी, आप बोले पहले, नहीं मैं आप। बीच में। मेरे मन में तो भी ये सब सुन के एक चीज क्या आई है कि वी विल वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन जो हम इस ट्रांजिशन को देख सकेंगे। पॉजिटिव वे में चलो, गए तो चले गए। आप इस चीज को समझने की चेष्टा करें कि हम इस पृथ्वी पर लेते हुए जब सांस लेते हैं, तो हम जब सांस को अंदर खींच रहे हैं, तो सांस चारों ओर से खींच रही है, यानी कि जो क्षितिज है पूरा का पूरा, वहां तक हमारे सांस की झनकार आ रही है। पूरी सांस खिंचती है ऐसे, मैंने ये समझाया था पिछले दिनों में, ऐसे, है ना। जहां से सांस खींच रही है वहीं कहीं कल की भी है। इट्स डिवाइन। और हम लोग पिछले कुछ वर्षों में वो डिविनिटी महसूस करने लगे हैं। वो डिविनिटी हमारे बहुत पास से होकर गुजरती है, हमें उसकी समझ आती है। वी आर सो लकी। जब तक हैं अपने काम में मगन रहेंगे, आनंदित रहेंगे, लोगों को रास्ता देते रहेंगे, जो भी कुछ स्किल हमारे पास, जिसके पास जो स्किल, डरने की क्या बात, आनंद की। ठीक है, और कुछ? ओके, आप लोग ध्यान करते रहें, फिर मिलेंगे। पिछले सर दिनों फिर में बहुत सारे। हाँ बोलिए। सर गुरु पूर्णिमा पे आएंगे ना सर सब फिर? ओके, एक मिनट, तो अभी इसको स्टॉप कर देते हैं।